नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का विषय है कक्षा 10 हिंदी, और हिंदी के अंतर्गत एक चलता है संस्कृत परिचायिका, और उस संस्कृत परिचायिका का प्रथम पाठ जो है वह है वाराणसी। तो क्लास को शुरू करने के पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास में आज जो पढ़ना है वह है संस्कृत प्रथम पाठ वाराणसी से। इसके अर्थ को जब हम जान जाएंगे तो इसकी जो से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बड़े आसानी से कर लेंगे। तो अर्थ को जानना है, इसकी व्याख्या को समझना है। तो शुरू करें। वाराणसी से संदर्भित पाठ है। कह रहा है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी है। वाराणसी सुविख्याता, सुविख्याता बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी क्या है? बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, सुविख्यात प्राचीन नगरी है। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलील तरंगायाः गंगायाः कुले स्थित। इयम विमल सलील गंगाया, इयम विमल सलील तरंगाया गंगाय कुले स्थित है। इयम माने यह, विमल माने होता है बच्चों निर्मल। विमल माने क्या होता है? इयम माने यह, इयम माने यह, इमल माने यह। विमल सलील तरंगाय, विमल का अर्थ होता है निर्मल, निर्मल जल। सलील का अर्थ है जल। यह निर्मल जल तरंगाय, तरंगों से युक्त गंगा है कुले स्थित। निर्मल जल तरंगों के गंगा के कुले माने किनारे स्थित है। यह निर्मल जल वाली गंगा के किनारे स्थित है। कौन स्थित है? वाराणसी। वाराणसी इयम विमल सलील तरंगाय गंगाय कुले स्थित। कुले माने किनारे स्थित है। किसके किनारे है? गंगा के किनारे है। यह निर्मल जल तरंग वाली गंगा के कुले स्थिता। कुले माने किनारे स्थित है। आगे कर रहा, अस्य घटनाम बलयाकृत। अस्य इसके घट्टा नाम, इसके घाटों की बलयाकृत है। बलयकृत मोड़ों की जो बलयाकृत है। पंक्ति माने पंक्ति से, धवलायाम चंद्रिकायाम बहुत रहे। धवल माने सफेद, चंद्रिका से युक्त, बहुत ही राजते सुशोभित होते हैं। अस्याह घटनाम बलयाकृतः पंक्ति धवलाय चंद्रिकायाम बहुत राजते। इसकी घाटों की बलयाकृत पंक्ति के रूप में जो बलयाकृत है, बलय है, स्वच्छ चंद्रिका की तरह बहुत ही सफेद चांदी की तरह बहुत ही सुशोभित होती हैं। अगला का अगणिता। अगणिता माने अगणित। पर्यटका पर्यटक। सुदेरभ्य सुदूर से, देशोभ्य सुदूर देशों से, नित्यम नित्य, अत्र आयांत। अत्र माने यहां आया करते हैं। अगणित पर्यटक सुदेरभ्य नित्यम अत्र आयांति।
सुदूर देशों से नित्य माने लगातार अत्र आयांत यहाँ आया करते हैं। अस्याह घटनांच शोभाय विलोक याम बहु प्रशंसति अस्याम घटनांच शोभा, इसकी घाटों की शोभना विलोक माने देखकर याम बहुत, यहाँ बहुत प्रशंसा होती है या प्रशंसा करते हैं। आयांत यश घटना, इसको शोभा को देखकर प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं या प्रशंसा करते हैं या सुशोभित होते हैं। वाराणस्य प्राचीन काल देव गेहे गेहे, वाराणस्या है प्राचीन काल देवे गेहे गेहे विद्या है। वाराणसी प्राचीन काल से, ऐसे प्राचीन काल से गेहे गेहे घर घर विद्या है, विद्या दिव्यम ज्योति धोतते, दिव्य ज्योत विद्या रूप दिव्य ज्योत प्रज्वलित होती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योत जलती रहती है, धोतते जलती रहती होती है। आधुनाप अत्र संस्कृत वाक धाराम सतत प्रवाहितम, आधुनाप आधुनिक समय में भी अत्र यहाँ संस्कृत वाक धारा, संस्कृत वाणी संस्कृत भाषा की सतत प्रवाहितम लगातार प्रवाहित होती है। जनानाम ज्ञानच्च वर्धते, और लोगों का ज्ञान वर्धन करती रहती है, ज्ञान को बढ़ाती रहती है। आधुनापि अत्र संस्कृतम वागधाराम सतम प्रवाहत जानानाम ज्ञानच्च वर्धयत। अत्र अनेकाचार्य, अत्र माने यहाँ अनेकाचार्य, अनेकाचार्य मूर्धन्याय, मूर्धन्य विद्वांस विद्वान वैदिक वांग्मयस, वैदिक संस्कृत भाषा के अध्ययन और अध्यापन च इदान निरंतर, यहाँ निरंतर अध्ययन करते रहते हैं। क्या करा? अत्यनेक आचार्य मूर्धन्य वैदिक वांग्मयस्यम अध्ययने अध्यापने च इदानी निरंतर, यहाँ अनेकाचार्य मूर्धन्य विद्वान, अनेकाचार्य मूर्धन्य विद्वान, अनेक विद्वान क्या करा? यहाँ अनेकाचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक संस्कृत भाषा का आज भी यहाँ अध्ययन अध्यापन करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं। न केवलम भारतीय, यहाँ केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिका, अपितु माने केवल भारतीय नहीं, अपितु विदेश के गीवाणवार्या संस्कृत भाषा का अध्ययन करने यत्र आगच्छति, यहाँ आते हैं। केवल भारत के लोग नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग संस्कृत का अध्यापन करने के लिए यहाँ आया करते हैं। निःशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति, और निःशुल्क च विद्याम, निःशुल्क रूप से विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ इत्येते त्रय, ये तीन विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ तीन विश्वविद्यालय, कहाँ? हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ विद्यालय, इत्रय विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ तीन विश्वविद्यालय हैं। ये सुनमीना नाम प्राचीनांश ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययन प्राचीन, यह नवीन नया प्राचीन और ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। यहाँ प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकार के ज्ञान विज्ञान यहाँ प्रचलित हैं, दोनों ज्ञान विज्ञान यहाँ प्रचलित हैं।
येषा नगरी भारती संस्कृते, येषा नगरी भारती संस्कृते, यह नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भायाश्च, संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति है। यह नगरी भारतीय संस्कृते, भारत की कल्चर संस्कृत के संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। अपनी संस्कृत और संस्कृत भाषा का यह नगरी क्या है? केंद्र स्थल है, मुख्य बिंदु है। इत एव संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसीते। इत एव संस्कृत वाङ्मय, इत एव संस्कृत वाङ्मय, यहाँ पर संस्कृत वाणी, इत क्या करा है? इत एव संस्कृत वाणी, संस्कृत भाषा संस्कृतेश्च, संस्कृत के प्रकाश में सर्वत्र प्रसिद्ध, सर्वत्र फैल रहा है। इसकी संस्कृत की भाषा संपूर्ण रूप से प्रवाहित हो रही है। मुगल युवराज है दारासिको, मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य, यहाँ आकर मुगल युवराज दारासिको यहाँ आकर भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन के विषयों का शास्त्र, भारतीय दर्शन शास्त्र या दर्शन विषयों का अध्ययन किया। क्या कहा जा रहा है कि मुगल युवराज दारासिकोहम आत्रागत्यम भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम आकरोत। यहाँ मुगल युवराज दारासिको अत्र आगत्य, यहाँ आकर भारतीय दर्शन का संपूर्ण शास्त्र का अध्ययन किया। सह तेषां ज्ञानेन प्रभावित, सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित, इसके सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितम अभवत, और इससे ज्ञान से प्रभावित होकर के एत तेन उपनिषद अनुवादत, इसके ज्ञान से, इसकी संस्कृत से प्रभावित होते यत तेन उपनिषदाम अनुवाद, उपनिषद में अनुवाद कराया किया। पारसी भाषा कारितम, इससे प्रभावित होकर के उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कराया, कारितः किया, फारसी भाषा में अनुवाद किया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। यह नगरी कौन सी नगरी? वाराणसी नगरी। वाराणसी नगरी है क्या? इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। कैसे? जैसे देखिए महात्मा बुद्ध, इसी महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पारसनाथ, तीर्थंकर पारसनाथ जैन धर्म के 23वें जैन धर्म के संस्थापक पारसनाथ, शंकराचार्य शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास है, गोस्वामी को तुलसीदास, अन्य च बहव महात्मा, इस तरह अनेक महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर सुयान स्वयं विचारान प्रसारण, अपने विचारों को प्रसार किया। यहीं पर आकर के कौन कौन? महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, अन्य चाबा, ऐसे बहुत श्रेष्ठ महापुरुष महात्मा अत्रागत सुयान स्वयं यहाँ आकर विचारान प्रसारयन, अपने विचारों को प्रसारित किया। न केवल दर्शनम, यह केवल दर्शन में ही नहीं, साहित्य धर्म अपितु, इसके अलावा कला क्षेत्र में भी इयम नगरी, यह नगरी विविधान कलानाम, विविध कलाओं से शिल्पानाच कृते, शिल्पानाच पत्थरों की कृत्तें, लोके वृषे, पत्थरों की मूर्तियों से, कलाकृतियों से, लोके संपूर्ण लोक में, संपूर्ण संसार में विस्तृता
माघ है, मांगी जाती है, प्रचलित है। अत्रत्या कौशे साटिके देशे देशे सर्वत्र में। अत्रत्या यहाँ कौशे साटिका, कौशे साटिका माने हुआ कि बनारस की जो साड़ी होती है वहां के संदर्भ का रहा। अत्रत्या कौशे साटिका, अत्रत्या कौशे साटिका। आज भी अत्र कौशे यहाँ रेशमी वस्त्र की साड़ियां देशे देशे सर्वत्र स्मृते, देश देश में सर्वत्र मांगी जाती हैं, स्मृते प्रशंसनीय है। अत्रत्या कौशे साटिका देशे देशे, देशों देश में इसकी मांग है। कैसी? रेशम साड़ियों की। अत्रत्या कौशे साटिकम देशे देशे सर्वत्र पहनी जाती हैं। कहाँ? अत्र कौशे साटिकम देशे देशे सर्वत्र स्पृहते। यहाँ की कौशे रेशमी साड़ियां, कौशे से साटिका माने होता है रेशम की साड़ियां, देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्यते, देश देश में पहनी, सर्वत्र पहनी जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियां प्रथिता, अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियां, यहाँ की प्रस्तर मूर्तियां, पत्थरों की मूर्तियां प्रथिता। अत्रत्या अत्र माने यहाँ की प्रस्तर मूर्तियां प्राथमिकता। इयम निजाम प्राचीन परंपरा, यहाँ की प्राचीन निजी जो परंपराएं हैं, इदानीमपि परिपालित, प्राचीन परंपराओं का परिपालित होती है, परंपराएं दिखाई देती। तथैव गीयते कभी भी, और इस पर तथैव गीयते कभी भी, तथैव माने इसको कभी भी अपने गीतों में, अपने गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। फिर से सुने। अत्र प्रस्तर मूर्तियां प्राथमिकता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां, यम निजाम प्राचीन परंपरा, यह अपनी आज की परंपरा का पालन करती है। यम निजान प्राचीन परंपरा इदानीं परिपालयत, यहाँ अपनी आज की परंपरा का परिपालन करती है। तथैव गीयते कभी भी करती है। इस पर कभी भी, कभी इसे गीत के माध्यम में व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं? मंगलम मरणम यत्र विभूति सच्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशिके निमीयते। मंगलम मरणम यत्र, जहां मरना भी क्या है? मंगलकारी है। मंगलम मरणम यत्रम, यहां मरना भी क्या है? मंगलकारी है। अर्थात कब क्या रहा? जहां मरना भी क्या है? यत्र मंगलम मरणम, जहां मरना भी क्या है? मंगलकारी है। विभूतिश्च विभूषणम, जहां की भभूति, विभूति माने क्या? भभूति। विभूषणम, विभूषणम, जहां की भभूत भी क्या है? शरीर पर भभूत क्या हो? आभूषण हो। कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीनम, जहां लगोटी ही उसकी, जहां कौपीनम यत्र, जहां लगोटी कौशेयम, जहां लगोटी हुई उसकी रेशम वस्त्र हो। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहां लगोटी ही उसकी क्या हो? वस्त्र हो। काशी के मित्यत, जहां लगोटी ही उसकी क्या हो? वस्त्र हो। जिसके द्वारा ऐसी काशी की मियते, केन मियते, ऐसे काशी की उपमा किससे की जा सकती है? तो बच्चों क्या कहा गया? मंगलम मरणम यत्र विभूति संविभूषणम, कौपीना यत्र कौशेयम साकाशी के निमीयते। तो आज का आपका यहाँ का टॉपिक समाप्त करता हूँ। पुनः अगले टॉपिक पर हम पाठ 2 पर पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए क्लास को यहाँ पर विराम करता हूँ। जय हिंद,